तखय्युलात अपने बारे सुने तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो सुन लो, मैंने जो तुमको यहाँ पर जमा होने की दावत दी वो इसलिए दी ताकि तुमको ये बात बतला दूं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ, मुझ पर ईमान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नबी होने का ऐलान किया तो उसी मजमे में खड़ा अबू लहब आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करने लगा, आपको बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि उसके जुमले पढ़ते हुए कहने लगा कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने हमें इसलिए जमा किया कि तू हमें इस बात की खबर दे कि तू अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी है, माज़अल्लाह, तो तुम्हारे दोनों हाथ शल हो जाएं, आप हलाक हो जाओ, यूं जुमले बोलने लगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और इसी अबू लहब के मुतालिक एक सूरत नाज़िल फरमाई और उस सूरत की 6 आयात हैं और 3 आयात इसके बारे में, 3 आयात इसकी बीवी के बारे में। अल्लाह फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाएं ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ। उसने आका अलैहिस्सलाम को कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका कुरान में जिक्र करके क्या फरमाया कि तबाह हो जाएं ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ और तू तबाह बर्बाद हलाक हो गया। आगे फरमाया कि तेरा कमाया हुआ माल तेरे काम ना आए और तू आग के साथ लिपटा हुआ जमीन के अंदर चलता जाए। और आगे इसकी बीवी है जो आका अलैहिस्सलाम की रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, जंगल से लकड़ियां लेकर आती कांटेदार और घर में लाकर उनके कांटे निकाल कर आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में बिछाया करती। एक बार वो लकड़ियों का गट्ठा उठाया और वहां से आ रही थी और जिस रस्सी से उसने वो गट्ठे को बांधा हुआ वही रस्सी जो है उसके गले में बंधा बना और वो गट्ठा उसकी बैक साइड पे चला गया और उसके ऊपर गिरी और वहीं पर फसले जहन्नम। अल्लाह कुरान के अंदर अपने महबूब की शान को यूं बयान फरमा रहा है। अल्लाह हम सबको अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपकी सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आका अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान किया, अबू लहब ने आगे से आपके लिए शान में गुस्ताखियां की और वो जब में गफीर लश्कर वहां से मुंतशिर होकर अपने घरों को चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज इसी मक्का मुकर्रमा के रहने वाले लोगों को आप दावत इस्लाम पेश करते, ज़ौक़दार इस्लाम कबूल करते और दाखिले इस्लाम होते जा रहे थे। ये बात कुफार मक्का के लोगों को नागवार गुजरती। उस वक्त का मौजूदा सरदार जिसका नाम अबू जहल, उसने आप पर तरह तरह के जुल्मों सितम की आंधियां चलाने लगा और यहाँ तक कि इस अबू जहल ने एक दारुन नदवा के अंदर बड़े बड़े सरदार आने मक्का के लोगों को जमा होने की दावत दी। और जब वो बड़े बड़े सरदार उस जगह पर आए दारुन नदवा के अंदर बैठकर आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आपके खिलाफ साजिशों के लिए जमा हुए। एक आदमी खड़े होकर कहने लगा, ऐसा करो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को बांध दो, कमरे में बंद कर दो, उनकी जिंदगी खत्म, हमारे बाप दादा का दीन बनेगा। यहाँ तक इस बात को रद्द करते हुए दूसरा आदमी खड़े होकर कहने लगा, ऐसा करो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर बदल कर दो, मक्का से निकाल दो ताकि हमारे बाप दादा का दीन बने। यहाँ तक कि अबू जहल तैश में खड़े होकर कहने लगा कि ऐसा करो कि हर कबीले से 2-2 आदमी खड़े हों और जाकर नबी अलैहिस्सलाम के घर का घेराव करें और यकबारी के साथ आप पर कातलाना हमला करके माज़अल्लाह आपको कत्ल कर दिया जाए, आपको शहीद कर दिया। ये बात जब उसने कही तमाम सरदाराने मक्का के लोग इसी बात पर मुत्तफिक हो गए और हर कबीले से 2-2 आदमियों को नबी अलैहिस्सलाम के घर की तरफ रवाना कर दिया और पहरा लगाकर खड़ा कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ये सब मंजर देख रहा, सुन रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने यही बातें जो दारुन नदवा के अंदर बैठकर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा, आपके खिलाफ जो साजिश की गई, इन्हीं बातों का जिक्र आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आया करते हुए, वाज़ेह करते हुए, सब कुछ बतलाने के बाद साथ हुक्म दे दिया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम आज रात आप मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा छोड़ने का हुक्म मिला तो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि अबू बकर आज रात में मक्का मुकर्रमा छोड़कर जा रहा हूँ। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने साथ जाने की इजाजत फरमाई और इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी जो मक्का का रहने वाला और उसे मक्का से मदीना के रास्तों की जानकारी हासिल,
اور سب راستوں کو جانتا تھا کون سا راستہ مکہ سے مدینہ جانے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے معاہدہ کیا, ہم تمہیں اس کام کی اجرت دیں گے, تم ہمارے ساتھ مکہ سے مدینہ چلو راستے کی رہنمائی کے لیے. یہاں تک کہ وہ عرابی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو 2 اونٹیاں عطا فرمائی, جگہ متعین کی, وقت مقرر کیا, اور وہاں سے فارغ ہو کر آپ اپنے گھر پر تشریف. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر فرمایا, اے علی, آج رات تم میرے بستر پر آرام فرمانا, اور میرے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں ہیں, میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں, تم ان کو واپس کر دینا, اور تم بھی مکہ چھوڑ کر صبح مدینہ المنورہ چلے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ امانتیں سونپنے کے بعد, اپنے بستر پر لٹانے کے بعد, جب وہاں سے فارغ ہو کر اپنے گھر سے باہر آنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں, کفار مکہ کے لوگ آپ کے گھر کے باہر ہیں. آپ